हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल माई डेली न्यूज शो पर। डरा हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना भारत के डर से थर थर कांप रही है। पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की जनता भारत से बहुत ही ज़्यादा भयभीत दिख रही है। वो इसलिए क्योंकि अभी से कुछ दिनों पहले दशहरे के अवसर पर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रण क्षेत्र गए हुए थे और उन्होंने रण क्षेत्र से पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया है कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो सर क्रिक से कराची ज़्यादा दूर नहीं है। और इस बार पाकिस्तान अगर अपनी आदतों में कोई सुधार नहीं लाता तो सर क्रिक से कराची सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। उनके इस बयान से पाकिस्तान में इतना ज़्यादा डर का माहौल बन गया है कि पूरे पाकिस्तान को लग रहा है कि 14 नवंबर को पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमला कर ही देंगे। पूरे पाकिस्तान की जनता को और पाकिस्तान की सेना को और साथ ही पाकिस्तान के हुक्मरानों को यह पूरी तरह से यकीन हो चला है कि 14 नवंबर को पीएम मोदी पाकिस्तान पर हमला करेंगे ही करेंगे, क्योंकि पीएम मोदी अभी फिलहाल दो मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सबसे पहली लड़ाई उनके लिए बिहार का चुनाव है, जो कि 2 चरणों में होने वाला है और इस चुनाव का नतीजा 14 नवंबर को निकलने वाला है। तो पाकिस्तान को पूरा यकीन हो चला है कि बिहार के चुनाव का नतीजा चाहे कुछ भी हो, लेकिन पीएम मोदी 14 नवंबर को पाकिस्तान पर अटैक करेंगे ही करेंगे। और पाकिस्तान में डर का माहौल ऐसा हो गया कि पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान की आर्मी डरी हुई है दोस्तों। पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, यहाँ तक कि एयरफोर्स तीनों हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान की सेना अपने तैयारियों में जुटी हुई है और पाकिस्तान के बॉर्डर पर सेना की हलचल को साफ साफ देखा जा सकता है। इस कदर बेचैन है पाकिस्तान। पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों की तो माने दिन का चैन और रात की नींद उड़ गई हो। मज़े की बात तो यह है कि पाकिस्तान पर 14 नवंबर को हमले वाली बात ना तो भारत के रूलर पार्टी ने कही है, ना ही भारत के किसी विपक्षी पार्टी ने कहा है और ना ही इस बात को भारत की जनता बोल रही है। 14 नवंबर को पाकिस्तान पर हमले वाली बात पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान की जनता खुद ही बोल रही है दोस्तों। पहले एक ज़माना हुआ करता था जब पाकिस्तान हमेशा भारत में आतंकवादियों को भेजकर आतंक फैलाया करते थे, लेकिन तब भी भारत नहीं डरा। लेकिन अब भारत जवाब दे रहा है और भारत के इस जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान इस कदर डर गया है कि उसे ना तो रात को नींद आती है और ना ही दिन को चैन मिलता है दोस्तों। और ये डर इसीलिए है क्योंकि कुछ महीनों पहले ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया था और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा था। पाकिस्तान के आतंकी कैंप तबाह बर्बाद हो गए थे। भारत ने पाकिस्तान के F-16 और J-17 फाइटर जेट्स को उड़ा दिया था दोस्तों। और खबरों की माने तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान के एटॉमिक सेंटर को भी उड़ा दिया था और पाकिस्तान को ये यकीन हो चला है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द ही लॉन्च करने वाला है। ये नौबत इसलिए आ गई है क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर के बीच का जो सर क्रीक है, उसका मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। पाकिस्तान ये चाहता है कि पूरा सर क्रीक पाकिस्तान ले ले, लेकिन इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से भारत सर क्रीक के आधे हिस्से तक को बॉर्डर मानता है और पेच यहीं पर फंसा हुआ है दोस्तों। भारत थालवेग के प्रिंसिपल को फॉलो करता है। थालवेग सिद्धांत के हिसाब से अगर दो देशों के बीच कोई नदी या समुद्र होता है तो उस नदी या समुद्र के जो सबसे ज़्यादा गहराई वाले हिस्से होते हैं उसे दो देशों के बीच का बॉर्डर माना जाता है। लेकिन पाकिस्तान इसे ना नदी मानता है और ना ही समुद्र मानता है, क्योंकि ये जो सर क्रीक का जो एरिया है, 96 किलोमीटर लंबा जो एरिया है, इसमें जो पानी आता है वो अरब सागर का पानी आता है और इसमें कोई नदी नहीं है, क्योंकि नदी का कोई सोर्स होता है और नदी वो बहती हुई समुद्र में जाकर मिलती है। और ये जो सर क्रीक है भारत के गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के बीचों बीच है दोस्तों, जो कि आर्थिक और सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। साथ ही जब सर क्रीक के किनारे किनारे जब आगे बढ़ते हैं तो एक एरिया ऐसा आता है जिसे हरामी नाला कहा जाता है और हरामी नाले के पास अगर कोई भी जाता है तो उसके दलदल में धंस जाने के कारण मौत भी हो जाने की संभावना है, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका है। और दूसरी बात यह है कि हरामी नाले में
समुद्र की कोई फितरत नहीं होती, कब उसमें तेज बहाव के साथ समुद्र का पानी आ जाए, कब वो पानी वापस चला जाए, इसकी श्योरिटी बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जिस तरह से पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सर क्रिक और हरामी नाले का डिटेल्स जो है वो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो हमारे पिछले वाले वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है दोस्तों। पाकिस्तान हमेशा से भारत में आतंकवादियों को भेजने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि अब वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादातर आतंकवादियों को अब नहीं भेज सकते, सेना बहुत ही ज़्यादा अलर्ट हो गई है, सरकार बहुत ही ज़्यादा आतंकवाद के प्रति टाइट हो गई है, तो इसलिए पाकिस्तान को एक नया रास्ता चाहिए और उसके लिए सर क्रिक ही एक नया रास्ता है। हालांकि इंटरनेशनल लेवल पर अभी तक सर क्रिक पर कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत पाकिस्तान पर जो एक्शन लेता है वो एक्शन किस तरह का होता है। क्या सच में भारत कराची पर हमला बोल देगा? क्या सच में भारत पाकिस्तान के आर्थिक रीढ़ को तोड़ देगा? इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। धन्यवाद।